अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद शाहिद इमाम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अलशिफा ऑफिशियल। ये वीडियो आप देखिए, एक बरेलवी के मानने वाला के चेहरे पर कुत्ते ने पेशाब कर दिया, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है बेचारे को। इस वीडियो को पहले देखिए। देवबंद आ रहे हैं अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी। मीडियाई हल्के हैरान हैं और देवबंदियों के सोशल मीडियाई डिजिटल मौलवी बड़े खुश। फरहत व मसरत व इस्तेजाब के समंदर में गोतरन है। बड़े मेहमान आ रहे हैं। कितने बड़े मेहमान हैं अभी लिस्ट में। खुश नसीबी से आ गए, छूट मिल गई है, छुट्टी मिल गई है। क्यों नहीं आएंगे वो देवबंद? कबूतर बा कबूतर, बाज ब बाज, इंसान बा इंसान, हैवान बा हैवान, कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली। हर चीज़ अपनी असल की तरफ पलटती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन, मेहमान आए हैं दारुल उलूम देवबंद में और आग लगी है बरेली में। मेहमान आए हैं हमारे घर, खुजली इनको हो रही है। बताइए इस खुजली का क्या नाम रखा जाए। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा और इसमें बात भी आपने सुना। दोनों खतीब की बात सुनी। एक जो है ये बरेलवी का जो है, ये अभी इसके पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई है। अब ऐसी मिर्ची लगी हुई है। अब आप खुद बताएं कि भाई वो आने वाला शख्स किसी के यहाँ मेहमान बन के आया तो इसके पिछवाड़े में क्यों आग लगी हुई है? इसके पिछवाड़े में इसलिए आग लगी हुई है कि इतनी बड़ी हस्ती और इतने बड़े मुल्क का जो है वज़ीर आला जो है, मतलब वज़ीर ख़ारजा, और वो आया और आने के बाद सबसे पहले अपने पुराने बुज़ुर्गों के आस्थाने पे गया और जाने के बाद अपने बड़ों से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद फिर वो अपने जिस मकसद से आए वो उस मकसद में लग गए। लेकिन इन जलीलों को ये तो हमेशा चमचा, ये तो रहे ही चमचागिरी करते हुए, ये तो मुखबिर थे ही अंग्रेज़ों के। तो इन कमीनों की आदत तो जाने वाली है ही नहीं। हरामखोरों की आदत कहाँ से आई जाएगी, आदत जाएगी। अब ये देखिए, ये हरामखोर क्या बोल रहा है। अब ये हरामखोर कह रहा है देवबंदी कबूतरबाज फलाना ये वो लन फन। अब इसके ऊपर जब हम इनको जवाब दें, इनके बाद में करें, तो मेरी बात सुनकर मेरे कुछ ख़ास लोग जो हैं, जिनके जो जान पहचान वाले हैं, जो भी हैं वो, और मुझे जानने वाले, पता नहीं उनको क्यों इतनी परेशानी हो जाती है कि अरे भाई हमने तो आपको नहीं बोला, आपसे कोई लेना देना नहीं। हम उस शख्स को बोल रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, गालियां बक रहा है, और वो खुल्लम खुल्ला देवबंदी कह रहा है, वो वहाबी कह रहा है, वो कबूतरबाज कह रहा है, या बहुत सी और तरह की गालियां बकता है। तो हम इतना भी उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब हम तो ये नहीं कहा कि बरेलवी वाले ऐसे, बरेलवियत को मानने वाला पीर, बरेलवियत को मानने वाला मौलवी, बरेलवियत को मानने वाला जो भी है और जो ऐसी हरकत कर रहा है, हम उसके बाद का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद को लेकर हम ये वीडियो डाल रहे हैं लोगों तक। मेरे भाई, अगर उसके बावजूद भी सच्ची बात करने पर बुरी बात लगती है तो खैर, अब तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, और लगेगी भी क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्के में रहे तो सारे लोगों ने आपकी बहुत इज़्ज़त की, अमीन कहा, काका क्या क्या लक़ब से आपको नवाजा गया। लेकिन जिस दिन जैसी हक बात का आपने ऐलान किया, वहाँ का बच्चा आपका दुश्मन बन गया। तो हक बात बोलने पर दुश्मनी तो खैर हो ही जाती है, तो मुझे पता है। और यही इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि आप सच्ची बात बोलेंगे तो लोग दुश्मन आपके होंगे, क्योंकि सच्चाई का साथ देने वाला कोई होता नहीं है। हकीकत और हकायत की तरफ चलने वाला और हकीकत सुनने वाला, हक की बात सुनने वाला बहुत बहुत मुश्किल है लोगों को बर्दाश्त होना। तो मैं तो किसी को बुरा भला अपनी तरफ से कहा नहीं। गाली देने वाले को अगर मैंने गाली दिया तो गाली देने वाले को कहा, बुरा भला कहने वाले को अगर बुरा भला कहा तो बुरा भला कहने वाले को कहा, भले ही वो किसी भी मसलक का हो, किसी भी मसलक से वो ताल्लुकात रखता हो। अब उसके मानने वाले अब बुरा माने भला माने, अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा चाहिए तो नहीं था। ऐसी चीज़ चाहिए नहीं थी करना, लेकिन अब ये दुनिया है भाई। अब लोगों